नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। ऑप इंडिया पे हम साहित्य चर्चा लगातार करते रहते हैं और उसमें भी एक खास तरह के साहित्य की हम ज्यादा चर्चा करते हैं। कल ही हमने आपको देवांशु झा से परिचय करवाया जिनकी किताब कोदंड के ऊपर चर्चा हुई। आज हमारे साथ आनंद जी हैं जो लेखक हैं, चित्रकार हैं और फेसबुक पे आप इनको लगातार राजनीति पे, सामाजिक मुद्दों पे, तरह तरह के मुद्दों पे एक अलग तरीके से लिखते देखते हैं और ऑप इंडिया से भी ये जुड़े रहे हैं काफी, क्योंकि एक गेस्ट ऑथर के रूप में, और साथ ही ये डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी नई पुस्तक जो गीतायन आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो गीतायन से सबको समझ में आ रहा है कि गीता के बारे में। सबसे पहले इसके नाम के ऊपर चर्चा कीजिए कि यह नाम क्यों आपने चुना। नाम चुनने की बहुत साधारण सी वजह थी। जब आप जैसे रामायण अगर आप देखें तो उसका नाम सुनते ही आपको समझ में आता है कि ये राम प्लस आयन दो शब्दों से बना हुआ है। तो ये जो आयन शब्द होता है इसका मतलब होता है चलना। वो मेरे लिए एक सफर के दौरान ये जो भी चीजें मैंने गीता के बारे में सीखी वो एक 3-4 महीने का सफर था, जिसके दौरान हम समझ लीजिए कि असम से लेकर के उड़ीसा तक के बीच में कई जगहों पर सफर कर रहे होते थे और रास्ते में लगातार मेरे साथ कई साधु किस्म के लोग ही होते थे। हर बार वो आपके ट्रेडिशनल साधु नहीं होते थे, कभी कभी ये अघोरी या तांत्रिकों में गिने जाने वाले जो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, साधु सन्यासी हुआ करते थे और वो लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहे। सिखाने में मैंने जो फर्क देखा कि भाई ये अलग तरीके से सिखा रहे होते हैं और नॉर्मली हम लोग जैसा मानते हैं कि इस तरह से गीता पढ़ी जा सकती है, असल में जब सिखाई जाती होगी किसी जमाने में गीता, जब गुरुकुल परंपरा या ऐसी चीजों के जरिए, तो इस तरह से नहीं सिखाई जाती होगी। तो चूंकि सफर करते करते हम ये सीखते जा रहे थे तो इसका नाम भी वो आयन यानी चलते रहना उसे जोड़ दिया। उस वक्त के बाद से समझ लीजिए 2015 के उस दौर के बाद से अभी तक मेरी स्थिति ये रही है कि अभी भी कहीं सफर कर रहे होते हैं या शहर में भी कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं तो मेरे पास एक छोटी सी गीता है जो गीता प्रेस से आती है और उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो लगातार तो मेरी जेब में पड़ती है। हाँ, मतलब जबकि आपको आपका ज्ञान जो गीता को लेकर और आपकी जो समझ है वो सरलीकृत भाषा में आप लगातार फेसबुक पर लिखते रहे हैं। और उसके बाद भी अभी हम आगे बात करेंगे गूढ़ार्थों के बारे में कि लेयर्स होते हैं। एक ही श्लोक को अगर आप एक अलग स्थिति में पढ़ते हैं, या एक स्थिति से तात्पर्य यह है कि हमारे ज्ञान की स्थिति आज से 5 साल पहले, और ये मुझे लगता है साहित्य के भी साथ होता है कि आप प्रेमचंद को या फणेश्वरनाथ रेणु को आप जो छठी क्लास में आप पंचलैट पढ़ते थे वो पढ़िए, और अभी आप पंचलैट पढ़ते हैं तो उसमें नवजागरण और तमाम तरह के सिंबलिज्म जो है वो अलग तरह से आपको समझ में आते हैं। तो कितना मतलब आप आज भी गीता कैरी करते हैं और उसके अर्थों को आप पढ़ने समझने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा करना क्यों जरूरी है? ये देखिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली चीज जो थी वो थी सीख लेना। बहुत सी बेसिक चीजें जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सिखा दिए गए और उनके बाद छोड़ दिया गया या छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से और इससे आगे जो आप खुद सीख सकते हैं उसे आप खुद अपने अंदर खुद जगाएं। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक चीज चम्मच से परोस के आपके मुंह में खिला दी जाएगी। कुछ चीजें आपको बता दी गई और उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उस ज्ञान को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो ये जो लगातार कैरी करने का रीजन होता है वो ये होता है कि कभी कभी कुछ और लोग जो रास्ते में कहीं मिलते जाते हैं या कोई और उस पर चर्चा कर रहा होता है या कभी पूछ रहा होता है कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है या कैसे लिखी हुई है, तो उस स्थिति में मेरे वो भगवत गीता काम आ जाती है। दूसरी एक और वजह उसको साथ कैरी करने की ये होती है कि एक बार हमने उसे पूरा का पूरा याद कर लेने की कोशिश की तो वो प्रक्रिया अभी भी चल ही रही है कि पूरे के पूरे 700 श्लोक याद किए जा सके। असल में इसका कारण ये होता है कि जब आप संन्यास लेने की कोशिश करते हैं या सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको कोई भी 1000 श्लोक रट के सुनाने होते हैं। अच्छा। तो अब हम इसी से चूंकि जुड़ी हुई आपकी पूरी किताब है और पूरा आइडिया जो है जितना मैंने पढ़ा है और आपको फेसबुक पे लगातार पढ़ता रहा हूँ,
तो गीतायन का काफी हिस्सा मुझे लगता है कि आपने फेसबुक पे भी लिखा हुआ, हो सकता है कुछ जी, एक्सक्लूसिव चीज। करीब 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 हाँ। करीब पूरा हिस्सा उसका लिखा हुआ भी है, और हाँ हम्म, कुछ हिस्से हैं जो कि किताब में एक्स्ट्रा हैं। हम्म। या तो बल्कि अगर कहा जाए तो जैसे जब किंडल वर्जन के तौर पे इसे पब्लिश किया था तो ये हम्म, करीबन 100 पन्ने की होती थी। हम्म, अभी जब आप इसे किताब की शक्ल में देखेंगे तो ये उससे करीब करीब दोगुने आकार की हो जाती है, अच्छा। 170 180 पन्ने हम्म, की हो जाती है। हम्म। तो तो कई इसमें ऐसे जो चैप्टर्स हैं जो ऐड हो हम्म, गए हैं। तो इसमें जो मैंने गौर किया और सारे लोगों ने गौर किया है कि आपका तरीका जो होता है कि आप एक कोई भी सिचुएशन है, इवेंट है, या फिर किसी फिल्म का कथानक है, या कोई पर्टिकुलर दृश्य है किसी फिल्म का, उसको आप उठाते हैं, उसके बारे में आप चर्चा करते जाते हैं और लास्ट में आप बताते हैं कि जो आपने पूरा पढ़ा है वो गीता के इस श्लोक से, मतलब इस श्लोक का जो ज्ञान है, या उसको उस श्लोक के जरिए जो बात समझाने की कोशिश की गई है वो आपने पूरा पढ़ लिया ऊपर, और आपको ये समझ लेना चाहिए। तो ये एक यूनिक राइटिंग स्टाइल है, ये अलग शैली है। और हम इसे दूसरे जगहों पे देखते हैं कि किसी को समझाना होता है तो आप, या बचपन में जैसे कहानियां पढ़ते थे तो पहले कहानी पढ़ा के बाद में बताता था कि ये जो सर पे मुरेठा बांध के और नदी तैर के जाते थे, जानते हो बच्चों कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तकनीक जो है वो बचपन वाला हल्का मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो ये विचार आपको कब आया कि गीता जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल, मतलब उसका एक आप कह सकते हैं उसकी छवि ऐसी बनी हुई है, और उसका एक कारण है कि 1000 साल तक इस पे कुछ पठन पाठन जो है, जिस तरह से हर समाज में, हर, मतलब आप एक जनपद कह लीजिए, उसमें एक प्रक्रिया होती थी कि हर व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता है उसको ये सब ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुल सिस्टम आप कर लें, जिससे ये आगे से ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती थी। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं इस तरह से ही इसको समझाऊं, क्योंकि आपके दूसरे लेख अलग तरीके के होते हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये आदमी इसी तरह से ही लिखता है, नहीं, आपने गीता वाले विषय में आपने इस तरह का तरीका, ये शैली अपनाई। ये काफी हद तक आप कह सकते हैं कि क्षेत्र का प्रभाव रहा। जिन अच्छा। मिथिला भाषी क्षेत्रों से हम लोग आते हैं, हम लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि पूरी बात कभी कही नहीं जाती। एक शब्द कह के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपको अर्थ निकालना होता है कि असल में कहा क्या गया था। जैसे कि अगर हम लोग सुकुमार शब्द देखें तो कुमार शब्द का मतलब जाहिर सी बात है कि किसी लड़के की बात की जा रही है। सु हमेशा अच्छे के लिए जोड़ा जाता है। तो सुकुमार अगर कहा गया है तो नॉर्मल कोई आदमी ये मान लेगा किसी अच्छे लड़के की बात हो रही है। लेकिन असल में जब मिथिला के किसी क्षेत्र में आप देखेंगे और वहां पे सुकुमार शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे तो कभी भी अच्छे के, हाँ, कोमल या अच्छे के लिए कहा जा रहा हो ये जरूरी नहीं होता है। अक्सर ये कामचोर को चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा होता है कि अच्छा ये, हाँ, खेतों में काम नहीं करना चाहता या मिट्टी नहीं छूना चाहता तो उसको कहेंगे अच्छा बहुत सुकुमार है ये। तो दरअसल ये मजाक उड़ाया जा रहा होता है। तो काफी देर बाद आप समझते हैं कि असल में कहा क्या गया था। तो ये जो कहानियां सुनाने का, अगर आप स्थानीय लोगों से बातचीत करते रहे हैं, घर से बाहर निकलते रहे हैं, तो आपको ये तरीका दिख जाएगा कि इस तरीके का इस्तेमाल होता है और आम आदमी इसी भाषा में बात कर रहा होता है। अगर आप किसी बहुत ही गूढ़ शैली में अगर किसी चीज को समझाने की कोशिश करें, जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे मान लें कि गीता, भगवत गीता में एक शब्द आता है लोक संग्रह। ये उपनिषदों में नहीं आता। नॉर्मली भगवत गीता को माना जाता है कि उपनिषदों का सार है। उपनिषदों में जो चीजें लिखी हुई हैं उसी को इसमें समराइज्ड फॉर्म में दिया गया है। लेकिन ये जो लोक संग्रह शब्द आता है ये कहीं भी नहीं आता उपनिषदों में। उपनिषदों में सीधे आपको मोक्ष की प्राप्ति की बात होती है। आप बाहर निकल रहे होते हैं घर से, सन्यास के लिए निकल रहे होते हैं। तो लोक संग्रह शब्द अगर हम लोग उठाएं तो इस लोक संग्रह शब्द पे लंबे लंबे लेख लिखे जा सकते हैं, सिर्फ इस एक शब्द पे। अगर देखेंगे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो जो विनोबा भावे जब भगवत गीता लिख रहे होते हैं, या अगर लोकमान्य तिलक की भगवत गीता जो कर्मयोग रहस्य के नाम से आती है उसे देखेंगे तो वो दोनों जो है वो सिर्फ इस एक शब्द के आधार पर कई कई लेख लिखती हैं। इसमें काफी सारे जगहों पर आपको मिलेगा कि लोक संग्रह शब्द के रेफरेंस से ही इसको लिखा गया है।
तो इस एक शब्द को आप डिटेल में जाते हुए इसका अर्थ समझाते हुए आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। उसके लिए लोक संग्रह रोज का काम है। लोक संग्रह का सीधा सा अर्थ अगर हम लोग निकाले तो इससे समाज का क्या भला हो सकता है, या आपके समाज की क्या उन्नति हो सकती है, आपकी खुद की उन्नति जिसके अंदर छुपी हुई होती है वो क्या हो सकती है, इसके बारे में बात की जाती है। हर व्यक्ति अपने विकास की कोशिश करता है और अपने विकास के जरिए उसके परिवार का विकास होता है और फिर परिवार के जरिए समाज का विकास होता है। अब अगर इस बात को हम लिखकर समझाना चाहें, अलग से समझाना चाहें, तो किसी भी सामान्य आदमी के लिए वो बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक होगा। क्यों वो पढ़ना चाहेगा? अगर ये चीज हम एक कहानी के जरिए बता देते हैं कि भाई उसने ये किया फिर उससे ये हुआ, या शेख चिल्ली की कहानी सुना देते हैं कि इस तरह उसे एक अंडा मिलता है और अंडे से वो फाइनली लास्ट में वो कहानी के अंत में एक लात मारता है और घड़ा फूट जाता है और फिर उसको पता चलता है कि यार एक जो अंडा था वो भी गया। और इस तरह हम उसके बाद उसको समझाते हैं कि लोक संग्रह यानी कि अगर आप संग्रह कर रहे होते हैं तो इस तरह आपका भला हो सकता है। ये चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। पूरी कहानी के अंत में सिर्फ एक शब्द बताते हैं तो फिर उसकी समझ में ये आसानी से बात आ जाती है, बजाय इसके कि बहुत से कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। या फिर और दूसरे उदाहरणों के तौर पे देखेंगे अगर आप, तो एक शब्द आता है अध्याभास। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो किसी और चीज का गुण है मगर आप उसे किसी और चीज पर थोप रहे हैं। अगर ऐसे हम सीधे सीधे ये बता दें तो ये बड़ा ही मुश्किल सा कंसेप्ट होगा कि किसी और चीज का गुण भला किसी और चीज पर क्यों थोपेंगे। आनंद का गुण उठा करके अजीत भारती पर नहीं थोपा जा सकता। अजीत भारती के कोई गुण उठाकर आनंद पे कैसे थोपे जा सकते हैं। लेकिन जब हम ये समझाते हैं कि भैया ये सड़क कहाँ जाती है, भाई सड़क तो कहीं नहीं जाती, सड़क पर से यात्री आते जाते हैं। तो असल में चलना आना जाना ये यात्री का गुण है, सड़क का गुण नहीं है। सड़क कहीं नहीं जाती, वहीं पड़ी रहती है। या फिर अगर आप चाय के बारे में कहते हैं कि चाय मीठी है क्या, चाय तो मीठी होती नहीं, मीठी तो वो चीनी होती है जो चाय के अंदर घुली हुई। यहाँ पे आप चीनी का गुण चाय के ऊपर डाल रहे हैं, या यात्री के चलने आने जाने का गुण जो होता है उसे उठाकर आप सड़क पे डाल रहे हैं। और ये चीज अध्याभास है, किसी और चीज का गुण कहीं और आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब लोगों को समझाया जाए सीधे सीधे कि अध्याभास है या इस चीज के बारे में भगवत गीता में कहा गया है तो मुश्किल होता है। लेकिन अगर सड़क के चुटकुले की तरह समझाया जाए, एक जाट अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा हुआ था और उसके आसपास से एक यात्री गुजरा और पूछता है, बाबा ये सड़क कहाँ से जाती है? और जाट जवाब देता है, ये सड़क तो कहीं नहीं आती जाती रहे, हाँ लोग जरूर इस पर से आते जाते हैं। तो ये चुटकुले की तरह लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये चीज जब एक बार दिख जाती है तो इसको हम बार बार इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि सीधे सीधे उस कठिन शब्द को इस्तेमाल किया जाए। आपने इसी को समझाने के लिए जैसे इवेंट्स और ऐसी स्टोरीज तो ठीक है हमारे समाज से ली है कई बार, लेकिन बहुलता जो है आपके इस पुस्तक में वो है कि अंग्रेजी फिल्मों के कथानक आप उठाते हैं या फिर घटनाएं उठाते हैं और तब उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसकी प्रासंगिकता जो है उसको स्पष्ट करते हुए तब आप बताते हैं और अंत में फिर आप गीता के एक श्लोक पे पहुंचते हैं। तो उसका क्या कारण है, अंग्रेजी फिल्में ही क्यों? कुछ तो इसे लेखक की कामचोरी कह लीजिए। अच्छा, होता क्या है कि हिंदी फिल्में जब आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि उसमें जो इतिहास होता है या उसकी जो कहानी होती है वो बिल्कुल कबाड़ होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें एक बड़ी मशहूर सी फिल्म होती है जिसके डायलॉग हमेशा लोगों को याद रह जाते हैं। एक तो होती है हमारी वो जोधा अकबर या मुगले आजम। तो मुगले आजम के दौर से एक फर्जी कहानी चल रही होती है। अब ऐसे तोड़े मोड़े इतिहास को उठा करके आप अगर मुझे कहें कि भैया इसके ऊपर भगवत गीता का ज्ञान दो तो ये मुमकिन कैसे होगा? काम नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस केस में जो चीजें भगवत गीता में किसी विलेन के लिए कही गई हैं वो सारे गुण मुझे जो उसमें तमोगुण के जो लक्षण तमोगुण के जो लक्षण दिखाए गए हैं वो सारे मैं बता पाऊंगा जो एक हीरो के कैरेक्टर में होने चाहिए या एक अच्छे चरित्र में होने चाहिए जिसको पढ़कर आप कुछ सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वो तो मैं हिंदी फिल्मों के जरिए बता ही नहीं सकता। इसलिए हिंदी फिल्में ना के बराबर चुनी है।
कुछ एक हिंदी फिल्में फिर भी चुनी है। अब जैसे अगर आप शुरुआती कहानी ही देखिएगा तो वो बम बम भोले नाम का जो एक बच्चे का दरशील उसमें किरदार, बच्चे का किरदार निभा रहा होता है और अपनी छोटी बहन के लिए एक जूते का इंतजाम कर रहा होता है। असल में देखिएगा तो ये भी एक ईरानी फिल्म की नकल है। माजिद मजीदी का कोई फिल्म है शायद। हाँ, वो ईरानी फिल्म की नकल है। पैराडाइज या ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, तो अब असली फिल्म के बारे में अगर हम बताएं भी तो कई बार ऐसा होता है कि ये ईरानी फिल्म है, क्योंकि दूसरी भाषा की है, बिल्कुल अंग्रेजी भी नहीं है, तो लोगों ने नहीं देखी होगी ऐसा माना जा सकता है। तो उस केस में हम ये करते हैं कि भैया हिंदी वाली आपने देखी होगी तो चलो हिंदी वाली कहानी और उसके दृश्यों से मिला लो, बजाय इसके कि आपको ईरानी फिल्म देखनी पड़े। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी फिल्मों का इस्तेमाल किया है जो फिल्में आमतौर पर लोग नहीं देखते, जैसे रोशेमॉन। अगर आप सोचेंगे कि भाई रोशेमॉन के बारे में लोग जानते होंगे, तो हालांकि वकील कई बार रोशेमॉन इफेक्ट का जिक्र करते हैं। या जब एक ही जो बच्चे जर्नलिज्म पढ़ रहे होते हैं तो उन बच्चों के लिए भी ये फिल्म जो है बताई जाती है। हाँ, तो अब ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की है और बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो उन फिल्मों के बारे में एक तो पता चल पाता है लोगों को कि भाई आपने जिस फिल्म के बारे में अपने सिलेबस में या अपनी पढ़ाई में कभी पढ़ा हो। अब चूंकि मेरा जो मास्टर्स की मेरी डिग्री थी वो मीडिया और मार्केटिंग है, तो मीडिया एक पेपर होता था मेरा, इसलिए मुझे पता था कि रोशेमॉन नाम की फिल्म होती है। बाद में चूंकि कॉलेज के ही सीनियर्स के पास उपलब्ध होती थी ये फिल्म, तो उनके पास बैठकर ये फिल्म देखी भी है और फिल्म को समझने की कोशिश भी की थी। तो बहुत बाद में मुझे कुछ श्लोक बताए गए कि एक ही घटना को अलग अलग लोग कैसे अलग अलग देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है ये बता देना कि आप जब भगवत गीता उठाते हैं और ये देखते हैं कि उस वक्त राजा कौन थे, तो धृतराष्ट्र राजा थे। सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है अगर ये कहें तो भाई धृतराष्ट्र अगर राजा थे तो धृतराष्ट्र को बहुत से श्लोक मिलने चाहिए थे भगवत गीता में, लेकिन वो सिर्फ एक श्लोक उनको मिलता है और सिर्फ उनके बिहेवियर के कारण मिलता है, और उसके बाद दूसरों को मिल जाता है। तो धृतराष्ट्र को सिर्फ एक श्लोक क्यों मिलता है? क्योंकि वो पहले ही श्लोक में फर्क कर रहे होते हैं लोगों के बीच। ममाकंग पांडवाश्च, ये मतलब मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने अलग अलग क्या किया। तो मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों में फर्क कर रहे हैं, जबकि राजा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा के लिए वो दो पक्ष नहीं थे, वो गृह युद्ध जैसी स्थिति थी और उसके लिए दोनों उसके नागरिक थे और उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसमें हमारे वंशजों ने क्या किया, ये चीज वो बहुत आसानी से पूछ सकते थे, लेकिन वो ये पूछते नहीं है, वो अलग अलग चुके दर्शाते हैं। जैसे ही वो ये फर्क करना, मेरा तेरा का फर्क करना शुरू करते हैं, तो उनको एक श्लोक दे करके वहीं समेट दिया जाता है और उसके आगे के श्लोक संजय बोल रहे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे होते हैं, अर्जुन बोल रहे होते हैं, दोबारा धृतराष्ट्र का कहीं जिक्र नहीं आता। तो ये चीज समझा देना बहुत ही आसान होता है ऐसी अंग्रेजी फिल्मों के जरिए। हिंदी फिल्मों के जरिए अगर यही करने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल है। एक और जो बात है, चाहे गीता हो या उपनिषदों की बात करते हैं, महाभारत और रामायण चूंकि हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती थी संक्षिप्त रूप में, तो हम उनके कथानक जानते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो सब मोर और लेस जानता है कि महाभारत और रामायण में क्या है। लेकिन महाभारत का ही हिस्सा गीता है, उसके बारे में जब आप बोलेंगे या उसके श्लोक जब आप संस्कृत में लिखते हैं या फिर उपनिषदों की बात होती है, पुराणों की बात होती है, तब ये समस्या हो जाती है कि सब कहते हैं, वो डर जाते हैं। एक उसका पता नहीं, वो हमको लग रहा है कि वो कंटिन्यूटी जो थी 1000 सालों में जो डिसरप्ट हो गई है पठन पाठन की और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने की, तो मुझे लगता है कि उस कारण से एक अलग सा डिटैचमेंट हुआ है, जिसके कारण हवा की तरह लगता है कि नहीं अरे ये गीता का ज्ञान मत दो हमको। एक पुट ऑफ टाइप का, मतलब रेपेलेंट इफेक्ट जो आप कह सकते हैं कि वो हो रहा है। तो क्या वाकई इसमें चूंकि संस्कृत के शब्द हैं उस कारण होता है, या फिर उसको हम एक सरलीकृत भाषा में नहीं बता पा रहे हैं, वो एक कारण है? क्योंकि भाषा भी तो अलग अलग समय पे बदलती रही है। हम उसमें ये एक्सपेक्ट करें नहीं आनंद गीता पे लिख रहे हैं तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करें, ये संभव नहीं। क्योंकि मैं बोलचाल की भाषा अभी जो है, मुझे मतलब
मतलब इससे है कि जो परिणाम है, जो अंतिम लक्ष्य हमारा, हम वहां तक पहुंचे। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए ये एक्सपेक्ट किया जाए कि नहीं आप तत्समनिष्ठ हिंदी एकदम लिखिए और एक भी उर्दू का भी शब्द ना हो, अंग्रेजी का भी ना हो, तो उसको आप मतलब कैसे काउंटर करते हो, उसको आपने कैसे उससे पार पाया? क्या वाकई हैवी है गीता, या फिर उसको जो है सरलीकृत तरीके से आप जैसे करते हो समझाया जा सकता है? देखिए, पहली चीज जब आप भाषा की बात करते हैं तो जैसा कि आप भी चूंकि मीडिया के छात्र भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं, तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों के दौर में आपको ये अच्छी तरह पता है कि हर एक कम्युनिकेशन का एक टारगेट ऑडियंस होता है। आप जो भी संवाद कर रहे होते हैं, आपका एक लक्षित समूह होता है। अब ये सुन करके आप देखिए, सिर्फ एक वाक्य इस्तेमाल किया है। जब हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आएगा, और लक्षित समूह जब कहने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तो हम लोगों की हिंदी को उस तरीके से इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी भाषा में नए शब्द आते रहते हैं। अगर अंग्रेजी की देखें तो अंग्रेजी में अभी हाल में मेरा एक इंटरव्यू था, कंटेंट राइटिंग के लिए ही था, और उससे जिन्होंने जो मुझसे बात कर रहे थे वो सीनियर कुछ जज थे और कुछ आईएएस आईपीएस वगैरह थे। तो उन्होंने पूछा चाहा कि भाई तुम्हें कोई ऐसे शब्द पता है क्या जो हिंदी से अंग्रेजी में चले आए हो? तो एक बार मैंने देखा कि मेरे पास जो टारगेट ऑडियंस था वो ऐसे लोगों का था जिनको सबसे आसानी से लाठीचार्ज समझ में आता है। वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे और कुछ जजेस थे। तो हमने कहा सर, जो लाठीचार्ज शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो लाठीचार्ज जो है वो हिंदी का शब्द है। तो लाठीचार्ज को आप अंग्रेजी में किसी तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप जो बैटन शब्द इस्तेमाल करते भी अंग्रेजी में, वो लाठी नहीं हो सकता। बैटन बहुत छोटा सा एक स्टिक होता है, और लाठी जो होगी वो, और लाठी चार्ज का तरीका जो होता है ये बिल्कुल ही बिल्कुल ही अलग होता है। तो उनकी समझ में एक बार में ये बात आ भी गई कि हाँ ठीक है, लाठी चार्ज जो है वो हिंदी से अंग्रेजी में गया होगा। इसकी तुलना में हम शॉल, बंगलो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे कि अभी गुरु है, पंडित है, तो पंडित शब्द जैसे होता है, तो ये सारे शब्द हिंदी सारी। हाँ। अब इसी का उल्टा करके अगर देखें तो जैसे पुर्तगाली शब्द होता है आया, तो बच्चे को संभाल रही होती है हाँ, तो बच्चे को संभालने वाली जो आया होती है वो दरअसल पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है, पुर्तगाली भाषा से। और वो हिंदी में कोई इस तरह का कोई शब्द होता नहीं था। अभी जैसे हम लोग पाव रोटी या डबल रोटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, पाव रोटी जैसी कोई चीज भारत में होती ही नहीं थी, इसीलिए पाव रोटी शब्द भी नहीं होता था। ऐसे ही आप अगर देखें ब्लाउज, तो पर्टिकुलर साड़ी के साथ पहने जाना वाला जो ब्लाउज होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। चोली या फिर अंगिया जो आप कहते हैं वो एक अलग शब्द है, एक अलग किस्म का परिधान है। ब्लाउज के लिए अगर आप कहेंगे तो उसके लिए हिंदी शब्द नहीं होता। दूसरी समस्या ये होती है कि कई बार हम लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या हमारे पास कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, अभी जो फिल्में आती हैं उनकी वजह से आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कई बार उर्दू या फिर दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्द होते हैं। अगर आप इस भाषा में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बस सिर्फ इतना होगा कि जो युवा वर्ग है या बिल्कुल नए वर्ग का पाठक है, 25 साल की उम्र का है, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। और मेरा टारगेट यही है कि भाई 40 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आपको खुद गीता उठा के पढ़ लेनी चाहिए, भगवत गीता सीधे पढ़ लो। आपको फिर मेरी मदद की क्या जरूरत है? अगर उसके बाद भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है या मेरी आपकी मदद की जरूरत पड़ रही है तो ये खेद का विषय हो सकता है, किसी को बताने की बात तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो भाषा हमने इस्तेमाल की है वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तत्सम या संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं है। और इसका इस्तेमाल करने के पीछे कारण भी यही है क्योंकि हम ऐसे लोगों से बात करना चाहते थे जो कि इसी भाषा में बात करते हैं। अब इसमें ये कहिएगा कि आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है क्या, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे कि अगर बचपन में जिन लोगों ने रशिया से आने वाली किताबों का एक रदुगा प्रकाशन होता था, उसके प्रकाशन से आने वाली किताबें पढ़ी होंगी, तो एक चुनांचे शब्द का इस्तेमाल होता था। हम अक्सर ये चुनांचे शब्द इस्तेमाल कर देते हैं।
अब चुनांचे शब्द के इस्तेमाल से ये होता है कि पहले जिसने नहीं पढ़ा हो या आज के दौर में जो वो रशियन किताबें नहीं आती और ये चुनांचे शब्द आपको नहीं दिखता, तो ये एक नया हिंदी का शब्द आप सीख जाते हैं। बार बार, एक बार या दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये चुनांचे शब्द इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट इसका डिक्शनरी मीनिंग आप नहीं भी जानते हो तो भी आपको बेसिक्स पता होते हैं कि भाई अंदाजे से आप बता सकते हैं कि क्या है। तो कुछ एक शब्द जरूर हमने सिखा डाले हैं, लेकिन पूरी तरह संस्कृत निष्ठ या तत्सम भाषा है नहीं, पूरी तरह नहीं। तत्सम भाषा पे ही अगला प्रश्न ये है कि क्या, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, मेरे वीडियो आते रहते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे जो प्रशंसक होते हैं मेल भेजते हैं या फिर कमेंट आता है वो, अजीत जी आपकी हिंदी बड़ी गजब की है। जबकि मैं जब देवांशु झा जैसे लोगों से बात करता हूँ, कल ही उनसे बात की, तो मुझे इतना छोटा महसूस होता है कि मैं तो उनका मतलब 10% भी नहीं हूँ। जो उनका चाहे उच्चारण हो, अब बिहार का हूं तो ना और ना में ये सीखने में समय लग गया। र और रा का फर्क जो होता है, स, श और श, ये तीनों हम लोग को तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स बोल के पढ़ाया जाए। तो और जो, लेकिन हाँ, लिखने में गलतियां बहुत कम करता हूं और अब मैं कॉन्शियस होके ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि, और इस संदर्भ में करता हूं ताकि लोगों को लगे कि ये शब्द का मतलब ये है, इस तरह से करता हूं। तो अब तत्सम निष्ठ भाषा या हिंदी में लिखना ये नया कूल है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फेसबुक आदि के आने के कारण पहले जो लोग अंग्रेजी और फ्रेंच ये सब के फ्रेज यूज करते थे, अब वो कहीं ना कहीं इस बात पे शिफ्ट हो गया है कि हिंदी में कोई लिख रहा है और लंबे लेख लिख रहा है, रोमनाइज नहीं, देवनागरी में कोई लिख रहा है और लंबे लेख लिख रहा है, तो उसे एक अलग सम्मान की निगाह से देखा जाता है। जी, ये हुआ तो जरूर है। अगर आप बोलने का सिर्फ देखें तो फिल्मों के किरदारों में से, फिल्मों के कलाकारों में से अगर देखें तो आपको अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा संस्कृत निष्ठ या फिर काफी ज्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हुए, काफी ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं, वो अगर यही वाक्य कहें तो वो कहेंगे कि काफी ज्यादा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं। ऐसा ही आप आशुतोष राणा के लिए भी देख सकते हैं। आशुतोष राणा की कविताएं तो खैर आपको भी पता है, जबरदस्त है। जहां तक जैसे आप देवांशु झा की बात कर रहे हैं, तो अगर कोदंड आपने देखी होगी शायद, तो कोदंड में आप देखेंगे कि उन्होंने जैसी भाषा का कोदंड में इस्तेमाल किया है वैसी किस्म की हिंदी आपने या मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी की नहीं देखी। और ये हम तब कह रहे होते हैं जबकि हम खुद महीने में कम से कम 4-5 किताबें तो पक्का पढ़ रहे होते हैं। मतलब इस महीने की 4 किताबें मेरे पास आ चुकी हैं अभी, और 4 आएंगी अगले 10 दिन के अंदर, ये मुझे पता है। तो इस महीने मेरे पास 7 या 8 किताबें आ रही होंगी और वो 7-8 किताबें हम पढ़ भी चुके होंगे। और इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल आज के दौर के लेखक नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। कई बार ज्यादा है, अगर वो कर पाते तो इम्प्रेशन जमाने के लिए ही जरूर करते, लेकिन देवांशु जी के साथ इम्प्रेशन वाली बात नहीं है, वो सामान्य बातचीत भी करते हैं, वो इतना मतलब एक क्या बोल सकते हैं आप, एलिटिस्ट टाइप का फील होता है कि ये आदमी बड़ा सही हिंदी बोल रहा है, इस टाइप का। तो वो उनकी क्षमता है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। तो वो लगातार अभ्यास से ही आता है। अब जैसे मेरी जो पढ़ाई है अभी, जब मैंने अपना MBA जब अपना कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने संस्कृत में एडमिशन ले लिया। अब संस्कृत में जब एक बार आप संस्कृत की पढ़ाई में भर्ती हो जाते हैं और पिछले करीबन 14 साल से आप संस्कृत पढ़ रहे हो, उपशास्त्री हो जाए, और शास्त्री के भी मैं दूसरे ईयर की परीक्षा, मैं दूसरे साल की परीक्षा दे चुका हूँ। और इसके बाद आप कहेंगे कि भाई संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल करो, तो वो इतनी क्लिष्ट हो जाती है कभी कभी कि साधारण आदमी एक बार में अटक जाता है कि अच्छा इसने कहा क्या था, तो अब धीरे धीरे अभ्यास के साथ मुझे भी ये पता होता है कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, इनके पास मेरी ये भाषा चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। कुछ एक अखबारों के संपादक यहाँ बिहार में अभी भी हैं, अखबारों के भी नहीं कहिए बल्कि कहिए पत्रिकाओं के संपादक हैं, और लोगों से बात करते समय बड़े आराम से संस्कृत निष्ठ भाषा में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही संस्कृत से इन्होंने पढ़ाई की है, आचार्य के स्तर तक इन लोगों ने पढ़ाई की थी। अभी अगर 60 साल की उम्र के हैं और बरसों पहले जिस दौर में इन्होंने पढ़ाई की थी
उस समय का दौर देखेंगे तो जैसी पढ़ाई होती थी, तो इन्होंने वो भाषा सीखी, उसी भाषा में लिखते रहे, उसी भाषा का अभ्यास है, तो इनके पास तो वो भाषा चल जाती है। नॉर्मल किसी साधारण आदमी के पास अगर हम वही भाषा इस्तेमाल करें या अभी बात करते समय वैसी ही भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू देखने वाले लोग भाग जाएंगे। देर के बाद उन्हें लगने लगेगा कि क्या बातचीत हो रही है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो भगवत गीता पे आपने लिखा है, तो उसका आपको लगता है कि उसका पाठक है या उसका रेलेवेंस है आज के दौर में, कि उसकी आवश्यकता क्या है? अगर मैं मतलब एक बिल्कुल ही डिटैच टाइप का इंसान हो के थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से पूछूं आपको, क्या उसका कितना रिलेवेंस है? कोई क्यों पढ़ेगा गीता? क्या जरूरत है उसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो है ठगी। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो उस चीज के बारे में आपको कुछ भी बताया जा सकता है। हम कहते हैं कि भैया इसमें जातिवाद की बात है, आपको मान लेना हो कि जातिवाद की बात होगी। संस्कृत श्लोकों में ही एक बड़ा प्रसिद्ध सा संस्कृत का श्लोक आता है जिसमें एक राजेंद्र नाम के राजा की बात हो रही होती है जो कि तंबाकू खाता है। अब असल में होता क्या है कि वो सिर्फ एक अक्षर को खिसका देने से हो जाता है। अच्छा। इसको हम लोग एकाक्षर अलंकार के नाम से जानते हैं। और इस तरह के जो क्लिष्ट अलंकार वगैरह होते थे वो संस्कृत में कविता लिखना सिखाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब ये बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें ना हो सकें या ना की जा सकें, इसके लिए जरूरी है कि भाई आप खुद पढ़ के रखें। कम से कम एक बार अगर आपने पढ़ रखी होगी तो कम से ये तो नहीं होगा कि भाई आपको बिल्कुल ही कोई ठग ले या बुद्धू बना दे या आपका मजाक उड़ा के चला जाए। तुम्हारी किताबों में तो ये बेकार की चीजें लिखी हैं, ये किताब ही बेकार है, या तुम्हारा धर्म ही बेकार है, जो कि हमेशा होता है। कम से कम सोशल मीडिया पे अगर आप देखें कि हम लोगों का लिखना कैसे शुरू हुआ, तो इस लिखना शुरू होने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि कई जो तथाकथित बुद्धिजीवी होते थे, इन लोगों ने जो लिख रखा होता था अपनी पोस्ट में, ये बिल्कुल जो लिखा हुआ श्लोक है उसका उल्टा होता था। बिल्कुल जिसको अर्थ का अनर्थ कर डालना होता है वो कर दिया गया रहता था। अब जैसे आप मोह और मद, इन दोनों शब्दों को कई बार एक साथ जोड़कर ही लिखा जाता है या एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप इसको एक साथ आप मोहम्मद इस्तेमाल कर दें तो ये कई बार पढ़ने में या उच्चारण में मोहम्मद जैसा लगता है। अब आप ये कहेंगे कि इस किताब में तो मोहम्मद का जिक्र है, तो ये कई बार हम लोगों को समझाना पड़ता है कि भैया संस्कृत लिखने वाला इतना अशुद्ध नहीं लिखता कि लिखते समय मोहम्मद को मोहम्मद लिख दे। टाइप करते समय हो सकता है कि भाई चूंकि हम लोग जिस किस्म के ट्रांसलिटरेट वगैरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसमें ई की जगह छोटी ई की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा की हो जाता है, और ये गलतियां हमसे भी होती हैं, और एक बार नहीं मतलब कई बार होती हैं कि छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है या बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा लिखी है, दुकान की जगह दुकान लिख दिया है। तो ये हम लोगों से भी होता है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग लिख करके दे रहे होंगे, हाथ से कागज कलम पर लिख रहे होंगे, जैसा कि इन ग्रंथों को जैसे लिखा गया था पहली बार, ये मोहम्मद को मोहम्मद कर दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसने मोह और मद दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, और वो बिल्कुल किसी दूसरी चीज की बात। तो काम क्रोध लोभ मोह के साथ मद भी जोड़ा जाएगा, तो वहां पे ये आएगा ही। लेकिन अब आप इसको किसी और अर्थ में समझाने की कोशिश करें, जैसा कि अक्सर एक भगौड़ा किस्म का कोई प्रचारक है, कहीं मलेशिया भाग गया है पैसे वैसे खाकर, लोगों के नाम लेना बेकार, टाइम का बर्बादी होगा, वो समय की या फिर कहिए कि जबान भी खराब होगी, तो जाने देते हैं। तो ऐसे लोग कई बार आपको ऐसी उल्टी चीजें पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे, और इनके वीडियो भी काफी प्रचलित होते हैं। तो अगर आपने खुद एक बार भी पढ़ रखा हो तो जब ये उल्टा पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अधिक से अधिक हंसकर टाल देंगे, यार क्या बकवास कर रहा है, जाने दो, या उसे देखकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 30 मिनट का टाइम आपको खर्च करना ही है तो किसी अच्छी बात को सुनने में कर लीजिए, ऐसे बेवकूफों का वीडियो क्यों देखें।
हम्म। तो ये चीज सबसे पहले तो ठगी की आपकी समस्या जो होती है वो दूर हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि कई बार हमारे युवा वर्ग के लोग जो होते हैं उनमें से हमारे जैसे मेरे खुद के परिवार में अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे छोटे भाई बहन अब विदेशों में रहते हैं। छोटे भाई की पत्नी, छोटी बहन, उनके पति, ये सभी लोग जो हैं विदेशों में रह रहे होते हैं, यूएस में रह रहे होते हैं, कहीं और रह रहे होते हैं। उनके पास न तो ये कहानियां पहुंचती हैं जो हमारी लोक कथाएं हैं, और ना ही ये जो जानकारी है वो पहुंचती है। तो कल को जब इनके बच्चे बड़े होने लगेंगे तो आखिर कौन बताएगा इन्हें? इन्होंने अपने वक्त में सुन तो रखी है ये कहानियां, या ये ज्ञान इनके पास है कि इस तरह का कोई ग्रंथ होता है, लेकिन ये चीज बच्चों तक पहुंचाते कैसे? तो पहले जब वो बच्चे घर पर होते थे तो पूरी की पूरी रामायण उनको पता नहीं होती थी, लेकिन बचपन में ही दादाजी ने जैसे मुझे सिखा दिया था, आदोराम तपोवनात् गमनं हत्वा मृगा कांचनम, इस तरह करके, तो एक लाइन में वो एक श्लोक में पूरी रामायण आ जाती है, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाता है कि एक श्री राम हुआ करते हैं और राम के साथ जो एक सीता की शादी होती है। अब सीता के साथ विवाह के बाद जो है उनको जंगल में जाना पड़ जाता है। जंगल में जाने पर किसी सोने की मृग, यानी मृगा कांचनम मतलब सोने का मृग होता है, उसके लालच में वो शिकार करने जाते हैं और इधर रावण हरण करके ले जाता है। फिर सुग्रीव से मुलाकात होती है, फिर लंका को जला दिया जाता है और फिर अंत में लड़ाई होती है, कुंभकर्ण और रावण मारे जाते हैं और सीता को लेकर के राम वापस आते हैं। तो एक श्लोक में ये बता दिया जाता था। अब ये उस वक्त तो सिर्फ याद करवा दिया जाता था। अब जब हम लोग बड़े होते हैं तो अपने आप समझ में आता है कि ओके, सिर्फ एक श्लोक में ये पूरी रामायण मैंने सीख ली थी। अब ये जो विदेशों में है, ये आज की तारीख में वो कैसे सीख पाएंगे? तो हमने एक किताब की शक्ल में डाल दिया है। तो हो सकता है कि उनको जब खुद पता होगा या वो किताब से बेड टाइम स्टोरी की तरह इसे बता सकेंगे, या हो सकता है कि ये फिल्म देखते देखते फिल्म के देखने के दौरान ही उनको ये बता पाए कि ये कहानी में ये चल रहा है या इस जगह से इसकी प्रेरणा ली गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप एक बहुत ही प्रसिद्ध सी फिल्म होती है अवतार, अवतार किसी ने ना देखी हो इसकी संभावना बहुत कम है। अब अवतार फिल्म जैसे ही आप देख लेते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अवतार फिल्म का वो आखिरी दृश्य याद है जिसमें वो लड़की एक बाघ जैसे जानवर पे आती है और विलेन जो होता है उससे लड़ पड़ती है और एक तीर मारती है उसको। तो वो ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ वो सीन देखा तो है कि वो हीरो जो है वो एक पेड़ के नीचे दब गया होता है और उस समय वो हीरोइन आती है, बिल्कुल लास्ट का है सीन, वो मारपीट हो रही होती है। अब ये सीन जब आप एक बार दिखा देते हैं तो लड़कियां युद्धों में भाग लेती थी, क्योंकि तीर चलाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। तीर चलाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए और उसके लिए बहुत ही मजबूत शोल्डर्स चाहिए। अगर लगातार आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट में, जैसे जनरली जो प्रैक्टिस्ड आदमी होगा वो 12 के आसपास तीर चला लेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो युद्ध में अगर कोई आदमी तीर चला रहा है या धनुष उठा लेता है तो इसका मतलब उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। और ये सीन सीधे सीधे उठाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब एक असुर का वध कर रहे होते हैं तो सत्यभामा होती है उनके साथ और वो धनुष उठा करके लड़ जाती है, क्योंकि कृष्ण जो थे वो चोट खाकर गिर पड़े। तो इस सीन का ये पूरी तरह कॉपी है। और अवतार शब्द ही जो है वो हिंदी की जो अवतार शब्द है उससे तो एवेटार आप उच्चारण करना चाहें तो वो भी ठीक है, क्योंकि फिल्मों के रूप में तो इसका यही उच्चारण होता है। तो अवतार फिल्म अगर जिसने भी देख रखी है तो वो बहुत आसानी से बता सकता है, अगर एक बार उसको बता दिया जाए कि ये इस कहानी से प्रेरित, तो हो सकता है वो अपनी अगली पीढ़ी के सिखा पाएंगे। मैट्रिक्स ही नहीं, और निर्माताओं ने माना है पूरा कि वो गीता के ऊपर, मतलब गीता से ही पूरा कॉन्सेप्ट की संसार मोह माया है, और वो तुम जो खा रहे हो वो टेस्टलेस चीज है, तुम्हें सिर्फ लगता है कि उसका रेलेवेंस क्या है, तुम्हें उसका जूसीनेस जो है महसूस होता है, ये सारी बातें जो है। ठीक, तो अब जैसे भगवत गीता में इस चीज को समझाया जाए सीधे सीधे, अगर आप भगवत गीता से उठा करके पढ़ रहे हो और उस वक्त आपको ये समझ में आए तो उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली तो ये कि मेरे पास आंखें हों जिससे हम देख सकें। हाँ। दूसरी चीज कि वो
ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे खुद सामने हो चाहे टीवी पे आ रही हो। तीसरी चीज कि मुझे उसके समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए। तो ये चीज सीधे सीधे भगवत गीता से समझने के बदले आप मैट्रिक्स फिल्म के इस दृश्य से समझ सकते हैं, जब वो चम्मच को टेढ़ा कर देता है एक छोटा बच्चा और कहता है कि भाई चम्मच है ही नहीं। तो ये चीज, अब चम्मच तो है ही नहीं, उस समय अगर आपका ध्यान न भी जाए तो जब एक बार मैंने बता दिया कि चम्मच तो है ही नहीं, ये वाला दृश्य है और इसमें हाथ, तो अब जिसने भी मैट्रिक्स फिल्म देख रखी होगी उसको याद आ जाएगा कि हाँ एक बच्चा था जो कि चम्मच को टेढ़ा कर रहा होता है। अब वो सोचेगा कि ओके अब क्या, तो अब इसके बाद हम बता देंगे कि भाई दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है और उसमें कहा जाता है कि कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह देख रहा होता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह बताता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई देखने सुनने समझने के बाद भी उसको समझने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तो उसके समझ में आता है कि ओके ये चीज तो हम मैट्रिक्स में देख चुके हैं। अब ये एक बार में समझ में आ जाता है, बजाय इसके कि हम ये श्लोक सीधे पढ़ने याद करवाने या ऐसी कोशिश करें, या अगर इसी को संस्कृत में इस्तेमाल करें तो संस्कृत में सुनकर वो समझ लेगा, ये बहुत जरूरी नहीं। आश्चर्य में पश्यति अगर हम कहना शुरू कर दें तो वो सोचे आश्चर्य तक तो वो ठीक रहेगा, और पश्य का मतलब देखना होता है, देखना होता है या नहीं होता है पता नहीं, इस तरह का कुछ रिएक्शन आएगा। और इसी चीज का अगर फिर से हम कहें कि मान लीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें रुचि नहीं हो, सिंपल आप रामचरितमानस उठा के पढ़ रहे हो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ देखने के लिए 14 अलग अलग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कभी देखना मतलब आंखों के लिए ही वो दृग लोचन ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वो जो न्यू होता है कि भाई अचानक किसी को आपने शुद्ध वाली हिंदी में कह दिया, या फिर जैसे हम लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं, कभी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखें तो आप देखेंगे कि व्यालोक के साथ जब मजाक कर रहे होते हैं तो वो अक्सर कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है विदुर। अब ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है विदुर कहते ही समझ में आ जाता है कि किसी अंधे व्यक्ति की बात हो रही है जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें जो न्यू कूल वाला जो कंसेप्ट होता है, ये भी आज की पीढ़ी के लोग थोड़ा सीख पाएंगे। इस मकसद को मेरी किताब थोड़ा कुछ हद तक पूरा कर देती है। थोड़ा संक्षेप में ये भी बताइए कि आप जो लिख देते हैं कि ये नर्सरी लेवल का है, बाकी आपको स्वयं जो है रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो समस्या ये आती है कि आम इंसान जो है व्यक्ति वो कहाँ से पढ़े, वो किन चीजों को पढ़े, क्या पढ़े। तो ये संक्षेप में बताइए कि कहाँ वो रिसोर्स उपलब्ध है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहाँ से मिल सकता है ये सब। देखिए ऑनलाइन आजकल सबसे आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन अगर ऑनलाइन आपके पास उपलब्ध नहीं भी है तो किसी भी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको गीता प्रेस की दुकान मिल जाएगी। तो किसी भी बड़े स्टेशन पे या फिर किसी भी बड़े शहर में दुकानें होती हैं भगवत गीता, वहां से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वहां से भगवत गीता खरीदने का एक और फायदा ये होता है कि उनके पास कई अलग अलग संस्करण आते हैं। जैसे एक बहुत ही छोटा सा करीबन जितना बड़ा एक आपका सिगरेट का पैकेट होता है कह लीजिए, करीब करीब उतने बड़े आकार में आपको एक भगवत गीता मिल जाएगी जिसमें संस्कृत श्लोक और उसका अर्थ दिए हुए होते हैं। मान लीजिए आपने इसे पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा और आगे बढ़ें, तो फिर गीता प्रेस से ही आपको दूसरी किताब मिल जाएगी जिसमें स्वामी राम सुखदास की जिसमें टीका हो या किसी और की टीका हो, या फिर अगर आपको चाहिए कि एक एक शब्द का अर्थ मिल जाए तो फिर अगेन भगवत गीता वहां से ही आपको गीता प्रेस से ही मिल जाएगी। उसका नाम होता है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ दिया हुआ है और फिर पूरे श्लोक का भावार्थ क्या होता है वो दिया हुआ है और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आप साधक संजीवनी अगर उठा करके पढ़ना चाहें, साधक संजीवनी लेकिन बहुत मोटी बड़ी भारी भरकम सी किताब होती है, तो उसको आप घर में रख सकते हैं अपने साथ साथ लिए अगर कहीं घूमना चाहते हैं, नॉवेल के साइज में चाहिए तो नॉवेल के साइज में भी आपको वही गीता प्रेस से मिल जाएगी। और ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहें तो लोकमान्य तिलक की कर्मयोग रहस्य नाम से किताब आती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ज्यादातर किताबें जो आती हैं वो अद्वैत मत से प्रेरित होती हैं, चाहे आप गीता प्रेस से लें या फिर अगर मान लीजिए आप रामकृष्ण आश्रम में चले जाएं और वहां से अगर आप भगवत गीता उठा लेते हैं तो वहां भी आपको ये मिल जाएगी। हाँ, एक छोटा सा अंतर जरूर रहता है। नॉर्मली हम लोग मान करके ही चलते हैं, जो भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग होते हैं उन लोगों की ये मान्यता होती है कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अगर आप जो श्री रामकृष्ण मठ के पब्लिकेशन से जो भगवत गीता आती है उसे उठा करके देखेंगे तो उसमें जो 13वें अध्याय का पहला श्लोक है वो एक्स्ट्रा होता है। मतलब उसको मिला देने पे आपके पास 701 श्लोक हो जाते हैं, 700 श्लोक मिल जाते हैं। तो जो रामकृष्ण मठ आश्रम वाले हैं उनका मानना है कि एक श्लोक समझने में सुविधा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, इसलिए वो लोग ये श्लोक जोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसे ही कुछ और चीजें समझने की होती हैं, जैसे कि अगर आप आदि शंकराचार्य का भाष्य देखने जाएं और आप अपेक्षा रखते हैं कि भैया पहले अध्याय के पहले श्लोक पे आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था वो मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आदि शंकराचार्य जब भगवत गीता पे भाष्य लिखना शुरू करते हैं तो वो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से पहले के जो श्लोक है, मतलब पहला अध्याय पूरा का पूरा और दूसरे अध्याय के शुरुआती 9 श्लोक, वो उनका अर्थ आपको मिलेगा नहीं। वो सीधे सीधे सरल अर्थ कोई लिख करके साथ में दे दे, बस वो आपको उपलब्ध हो सकता है। आदि शंकराचार्य ने उन पर कोई टिप्पणी की नहीं थी तो वो आपको मिलेगा नहीं। इनकी तुलना में अगर आप रामानुजाचार्य का भाष्य देख लें तो रामानुजाचार्य का भाष्य भी आसानी से गीता प्रेस से आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पहले श्लोक से ही सारे अर्थ और सारी टिप्पणियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। एक इसी संदर्भ में शायद आपको याद होगा कि मैंने महिषासुर श्रोतम जो है वो पहली बार ध्यान से सुना और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने। और एक व्याख्या.org नाम की एक साइट है, उसपे एक एक श्लोक पे मुझे लगता है कम से कम 2000-3000 शब्द लिखे हुए हैं। और श्लोक में जो माँ दुर्गा के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हर एक शब्द के पीछे एक कहानी है कि उनको अय गिरि नंदिनी क्यों कहा जा रहा है, रम्य कपर्दिनी क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे एक एक कहानी है कि शिव जी यहाँ पे लड़ रहे थे तब ये हुआ था, तो उनका चेहरा ग्लो कर रहा था तो उस कारण उनके शक्ल के बारे में है, उनके नयन के 5 अलग अलग नाम है, ये इस तरह की चीजें। तो एक व्याख्या.org है, वहां पे भी लोग जाके पढ़ सकते हैं। मैं बस ये एम्फसाइज करना चाह रहा था कि जो गूढ़ार्थ की बात हम लोग पहले कर रहे थे वो यही है कि एक महाकाव्य तो आप रहने दीजिए, एक श्लोक को पूरी तरह से पढ़ के समझने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। और वो भी मैं कम बोल रहा हूँ, जो थोड़ा अवेयर आदमी है वो जो है उसको पढ़ लेगा, क्योंकि एक एक श्लोक के पीछे किस उपनिषद में कब क्या कहा गया है वो सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन ये बहुत रोचक होता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको ऐसी जगहों से जाके पढ़ना चाहिए, चाहे आपकी पुस्तक जो है गीतायन है या फिर ये व्याख्या.org पे डॉक्टर किरण भाटिया है तो वो लिखते हैं। तो ये भी एक सही जगह, इस पर कई उससे कम से कम पढ़ने का तरीका लोगों को पता चलता है, क्योंकि हम और आप ये नहीं जानते हैं कि हमें लगता है ये समानार्थक शब्द है, या आई सुमन 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 ऐसे करके हर एक लाइन में 5 बार सुमन शब्द है, अगले में रजनी शब्द है, फिर एक और शब्द है, इस तरह की चीजें हैं। तो उसको हम कैसे समझें वो एक तरीका बताता है। तो उसी तरह मुझे लगता है गीतायन में भी जितना मैंने पढ़ा है और जितना से है कि जितना आपने ऑनलाइन डाला वो सब मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसे यही लगता है कि एक तरीका, नजरिया, एक दृष्टिकोण यह भी है कि इसे इस तरह से भी पढ़ना चाहिए। अब अंतिम सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ कि, और संक्षेप में रखिएगा क्योंकि हमारा 1 घंटा होने वाला है, हिंदी में प्रकाशन की क्या क्या समस्याएं हैं, आपने इसको कब कंसीव किया, आपने किंडल पे डाला और किंडल पे डालने तक शायद आपको ये अंदाजा नहीं था कि इसको हार्ड बाइंड में हमें पेपर बैक संस्करण इसका लाना है, फिजिकल कॉपी। तो वहां तक पहुंचने में क्या क्या समस्याएं हुई, और शायद हर्फ प्रकाशन से आपका आ रहा है जिन्होंने बाला सेक्टर भी छापी है और भी कई किताबें, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं हर्फ वाले।
तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की मदद मिली या नहीं मिली, क्या समस्याएं हुई। देखिए, प्रकाशन के बारे में सबसे पहली चीज तो ये थी कि मेरा कोई इरादा कभी था नहीं। आपसे पहले भी जब भी आप यहाँ पटना आते रहे हैं तो जब भी बात हुई तो मेरा कोई प्रकाशन का इरादा था नहीं, ये आपको भी पता है। धीरे धीरे लेकिन लोगों का दबाव बढ़ता गया। मतलब जैसे ही हम लेख लिख करके और छोड़ करके और दिन भर तो कहीं घूमते रहे, और रात में 9 बजे लौट करके जब आए और देखा कि हाँ कमेंट्स वगैरह क्या क्या आए हुए, तो दिन में भी देखा होता था कमेंट क्या है। वो सिर्फ लाइक कर देते हैं, तो जवाब दिन में जनरली दे नहीं रहे होते हैं। शाम में जब उसमें जवाब देने बैठते थे तो कई बार ऐसा होता था कि कोई ना कोई लिख करके उसमें गया ही होता था कि भाई इसे पुस्तक की शक्ल में क्यों नहीं ला रहे। तो धीरे धीरे सुनते सुनते लगा कि भैया एक जगह इकट्ठा ये चीजें लोगों को चाहिए, या हैशटैग के बगैर इनको ढूंढना एक साथ लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमने ये करना शुरू किया कि भैया चलो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो पहले हमने ये किया था कि इसको एक वर्ड फाइल में सेव किया और उठा करके, जैसे ही कोई कहता था कि भाई एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं है, तो हम कहते थे एक काम करो भाई, अपना व्हाट्सएप नंबर दो और ये व्हाट्सएप से हम तुमको ये वर्ड फाइल ट्रांसफर कर देते। अरे यार। तो सबसे पहले वो किया। फिर देखा कि भाई अब इससे भी पूरा नहीं पड़ रहा है, इसमें भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये लो भाई किंडल पे डाल दिया है। अब किंडल पे डालने में मेरी समस्या ये थी कि भाई किंडल पे जैसे ही डाला तो किंडल मुफ्त में नहीं करने देता। वो कहता है कि उसे कुछ ना कुछ कीमत आपको रखनी पड़ेगी, मिनिमम आपको 50 रुपए। हाँ, वो 49 रुपीज कहते हैं आजकल, 49 रुपीज है। 49 रुपीज से आप कम नहीं कर सकते कीमत। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो 49 रुपीज से कम नहीं करने दोगे कीमत, 51 तो हम रख ही सकते हैं। तो हमने 51 रुपए उसका कर दिया कि भैया ठीक है 51 रुपए इसकी कीमत कर देते हैं और इसको जाने दो। जैसे ही डाला तो सबसे पहले तो प्रकाशकों की, जो इस दौर में हमने हार्ड कॉपी के लिए भी प्रकाशकों के पास प्रयास किया कि चलो भाई अगर हार्ड कॉपी रहेगी और प्रकाशक इसको अमेजन पे या कहीं भी डाले हुए रहेगा तो लोग वहां से मंगा सकेंगे, और कोई पूछेगा तो हम लिंक दे दिया करेंगे। तो इसके लिए हमने प्रकाशकों से संपर्क किया था। और जैसा कि होता है 100-200 ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। तो जब एक बार इसको जैसे ही किंडल पे डाला, तो किंडल पे डालते ही अचानक जब लोगों को दिखा कि 20 रिव्यू उसके नीचे लिखे हुए आ रहे हैं और कई एक पे वेरीफाइड परचेज वेरीफाइड परचेज वेरीफाइड परचेज लिखा हुआ आ रहा है, तो ये चीज प्रकाशकों को बहुत आसानी से नजर आ जाती है। तो इसके बाद प्रकाशकों में से कुछ एक ने संपर्क करने की शुरुआत कर दी थी। होता क्या है कि चूंकि हम लोग मार्केट रिसर्च में, मेरा पेशा वही होता है मेनली मार्केट रिसर्च में, तो अक्सर हम लोग जब इस किस्म का डेटा जब एनालाइज करके देते हैं तो हम लोगों को ये पक्का पता है कि जो किंडल का बाजार है भारत में वो 2%। मतलब अगर आपकी कुल किताबें 100 बिकी हैं तो 2 किताबें आपकी किंडल के जरिए बिकेंगी। या फिर आप इसको उल्टा करके कह सकते हैं, किंडल पे अगर आपने 2 किताबें 2 प्रतियां बेच दी तो उस किताब की हार्ड बाउंड में 100 प्रतियां बिकेंगी। तो 2% ही होता है। तो अब जैसे ही उन लोगों को नजर आया कि अच्छा ठीक है 20 वेरीफाइड परचेज, इसका मतलब जो आज के दौर में जितने पे प्रकाशन कहता है कि बेस्ट सेलर होगी, जो कि करीबन 600 प्रतियों के आसपास होती है, उसको तो ये पार कर रहा है। तो अब देखिए कई बार ऐसा होता है, अगर बकायदा प्रकाशकों से डील करने की आपकी भी आदत है और मेरी भी बुक फेयर और इन सब में जाने की वजह से मुझे भी पता है, तो प्रकाशक एक्चुअली जिस किताब को कह रहे होते हैं कि इतनी प्रतियां बिक गई, असल में उतनी प्रतियां उसकी बिकी नहीं होती हैं। कई बार वो जो लाइब्रेरी में दर्जन के दर्जन किताबें सप्लाई कर रहे होते हैं, उसको जोड़ करके उस किताबों की गिनती बढ़ाई जाती है, और भी दूसरे तरीके होते हैं। तो असल में जो वो पाठकों के पास या ग्राहकों ने खरीदी होती है, उस प्रतियों की जो गिनती थी और जितने पे उसको बेस्ट सेलर हो जाना चाहिए, उसे मेरी किताब पार कर रही थी। तो अचानक उन्हें नजर आने लगा। लेकिन किस्मत से इसी बीच में मेरी ठीक ठाक जान पहचान सर्वेश भाई से है, और उन्होंने हर प्रकाशन के जरिए अपनी परत किताब को प्रकाशित करवाया था। और परत के बारे में भी शायद आप जानते होंगे कि ये 5000 प्रतियां तो पार कर चुकी हैं। और 5000 प्रतियां ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होती हैं। मुझे पता है।
आज की तारीख में प्रकाशन के हिसाब से ये काफी बड़ी संख्या है कि भाई अगर सीधे सिर्फ आप अमेजन पे बेच रहे हो कोई किताब और उसकी 5,000 प्रतियां बिक गई हो, तो उन्होंने जो प्रकाशन इस्तेमाल किया था वो था हर्फ प्रकाशन। तो हर्फ प्रकाशन में उनके संपर्क थे और किस्मत से वो बिहार के ही थे। अब दिल्ली में सेटल, जैसे कि हम लोग कई साल दिल्ली में नौकरी करते रहे, वैसे वो भी दिल्ली में नौकरी करते हैं आजकल। तो उन्होंने बताया उनका नाम, और प्रकाशक जब तक उन्होंने फोन रखा और उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ प्रकाशक से, तो 5-10 मिनट के अंदर ही प्रकाशक से भी बात हो गई मेरी, और पता चला कि वाया मीडिया हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। परिचय हम लोगों का थोड़ा सा पहले से भी है। तो फिर वहां से बिल्कुल आसानी से बगैर कोई विशेष मेहनत किए किताब छप गई। अगर लेखक के तौर पे कोई ये जानना चाहे कि प्रकाशन का काम कैसे चलता है, तो आमतौर पे हम प्रकाशनों के लिए यही कहेंगे कि किताब आपकी जिम्मेदारी होती है। आपके बच्चे की तरह आप जैसे किताब को देखते हैं, वैसे ही प्रकाशक भी देखेगा, ऐसी उम्मीद न रखें। प्रूफ रीडिंग का काम, उसके अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग का काम, ये सारा कुछ आपको बहुत ध्यान से खुद ही करना पड़ेगा या अपने मित्रों के जरिए करवाइए। हर प्रकाशन के साथ मेरे पास प्रूफ रीडिंग वगैरह की सुविधा आ गई थी। इसके अलावा भी हमने घर में पहले ही खुद से, मतलब खुद तो क्या कहें कि भाई मेरी खुद की वर्तनी बहुत अच्छी नहीं है। वैसे ये वर्तनी शब्द भी जो है हिंदी का, वो हमने सोशल मीडिया पर आने के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे पहले तक हम स्पेलिंग कहा करते थे। तो वर्तनी के सुधार के लिए हमने क्या किया कि हमने किताब जब प्रकाशक ने भेजी कि भाई ये फर्स्ट ड्राफ्ट आपका जो है वो डिजाइन हमने करवा दिया है, डिजाइन में ये करीब करीब ऐसे दिखेगी। तो हमने उसका प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट उठा करके अपनी माँ को दे दिया। तो माँ ऐसे भी मेरे फेसबुक पे लिखे हुए लेख पढ़ती रहती है और कई बार कहती रहती है कि तुमने तो इसमें 1 दर्जन गलतियां कर रखी हैं। तो हमने कहा कि भाई आप ही देखिए इसको, और जो भी गलतियां नजर आती हैं अंडरलाइन करते जाइए। तो अंत में इसका नतीजा ये निकला कि कई बार वो 5वें में ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए, वहां में चंद्र बिंदु होना चाहिए। तो अब ये सारे चंद्र बिंदु हटाने का और ये करने का अगर सिर्फ देखें तो मुझे करीबन 100-200 जगह से सिर्फ वहां की स्पेलिंग को सही करना पड़ा, यानी की स्पेलिंग को सही करना पड़ा। तो इन सारे चीजों की वर्तनी सुधारनी पड़ी। खुद भी काफी गलत लिख रहे होते हैं, ये चीज पता चल गई। तो ये किसी भी लेखक को खुद ही करना चाहिए। कम से कम 3 बार 4 बार आपको अपनी किताब खुद पढ़ के देखनी चाहिए। एक बार लिखिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, और 1 महीने बाद फिर से उसे उठा करके पढ़िए, तो कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा। चलिए आनंद जी, ये बातचीत काफी अच्छी रही और आशा है कि लोगों को कम से कम गीता वाला हिस्सा जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग था, और उसके बाद फिर प्रकाशन और भाषा और भाषा शैली, जिस तरह की भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं, उस पर भी काफी ज्ञान मिला होगा हम लोग। और भी आशा करता हूँ कि आप और भी पुस्तकें लिखें, और आप भी मुझसे भी आशा कीजिए मेरी अटकी हुई किताबें जो आपको तो अपनी अटकी हुई किताबें कुछ पूरी करनी चाहिए, और कुछ जो एक बुद्ध और आनंद के संवाद वाला हिस्सा होता है वो उस पर ध्यान दीजिए। शायद वो किताब युवाओं को फिर से वैसे ही पसंद आए जैसे बकर पुराण लोगों के ना चाहते हुए भी 3 साल तक नॉन फिक्शन की कैटेगरी में बेस्ट सेलर पे बनी रही। वैसे ही अब अगली किताब आ जाए, क्योंकि भाई अब वो बेस्ट सेलर से थोड़ा पीछे आ रही है टॉप 10 से। जरूरी है। आप एक नया डाल दे ताकि अगले 3 साल तक कोई वहां पे टिका रहे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। आगे भी बातचीत होती रहेगी। नमस्कार जी, नमस्कार।